हम यहाँ पे यानी कि हेलो एल्केन्स हेलो आयरन्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं। आपसे ये कहा है कि डिस्कस द रोल ऑफ यानी लेवाइज एसिड इन द प्रिपरेशन ऑफ एराइल ब्रोमाइड एंड क्लोराइड इन डार्क। तो यानी कि यहाँ पे लेवाइज एसिड के रोल को एक्सप्लेन करना है फॉर सच टाइप ऑफ रिएक्शन। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपका लेवाइज एसिड है, जैसे यानी कि आपके पास यहाँ ये लेवाइज एसिड है, वो यानी कि हेलोजन जैसे CO2 के साथ जब इसे रिएक्ट होता है तो यहाँ से आपको यानी कि Cl+ मिलेगा। ये जो Cl+ है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी कि स्पीसीज है और वो यानी कि उस रिएक्शन के लिए एक इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे यानी कि आपको एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता नजर आ रहा है। उस तरह से ये एक लेवाइज एसिड है और यानी कि ब्रोमीन के साथ यहाँ पे भी यानी कि Br+ को क्रिएट करता है। ये Br+ यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है और एक इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज कह सकते हैं। अब ये दोनों जनरेट करेगा और ये दोनों फिर रिएक्शन को these electrophiles then react with यानी कि ions in the dark to form corresponding aryl halides। तो अगर माना कि ये अगर इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट नहीं होते तो फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म से यानी कि आपका एराइल नहीं बनेगा, एराइल हैलाइड नहीं बनेगा। सो दे आर यूजफुल टू यानी फॉर्म इलेक्ट्रोफाइल्स और फिर इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म से आसानी से एराइल हैलाइड्स का फॉर्मेशन किया जा सकता है। इसके आगे और अगली प्रॉब्लम लेके चलते हैं और वो अगली प्रॉब्लम क्या है? ड्रॉ अदर यानी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स related to the following structure and find out whether the functional group present in the molecule is ortho para directing or meta directing। तो आपको ये दिखाना है कि वो ऑर्थो पेरा है या फिर मेटा है डायरेक्टिव को एक्सप्लेन करना है। जैसे यहाँ पे मैंने एक बेंजीन का स्ट्रक्चर बना रखा है जो कि यानी कि C6H6 है। यहाँ पे जो कार्बन है 6 कार्बन है, हर कार्बन एक टेट्रावैलेंट है, उसके वैलेंसी के लिए यानी कि यहाँ पर 4 बॉन्ड बनते दिख रहे हैं। यहाँ पे ये एक सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो हर जगह आपको ध्यान रखना है कि टेट्रा वैलेंसी के लिए यानी कि 4 बॉन्ड बनेंगे टोटल। यहाँ ये डबल बॉन्ड है, फिर एक सिंगल टोटल यानी कि यहाँ पे 4 लाइन दिख रही है। आपसे कहा गया कि इसके लिए ये फिगर आपको ऑलरेडी दे रखा है, इसके लिए यानी कि आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करके दिखाना है। आइए सबसे पहले यानी कि ये स्ट्रक्चर है जहाँ पे हमने एरो कर दिया कि ये यहाँ पे यानी कि जो आपका हेलोजन है, जितने भी हेलोजन है उनके आउटमोस्ट शेल में यानी कि टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमने दो का पेयर बना दिया और एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा। टोटल यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन इसके सराउंडिंग है। वो इलेक्ट्रॉन यानी कि इस कार्बन के साथ अपना एक कोवेलेंट बनाएंगे और टोटल यानी कि इसका यानी कि ऑक्टेट पूरा हो रहा है और यहाँ पे भी ऑक्टेट, कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा दिख रहा है। अब यानी कि ये जो आपके ये जो वाला कार्बन ये बॉन्ड पेयर कराएगा और ये जो लॉन्ग पेयर पड़ा हुआ है वो यहाँ से जाएगा आपका यहाँ पर। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होते हैं तो फिर यानी कि ये ज़रूरी है कि इसके वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए आपको ये वाला बॉन्ड ये आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यानी कि पहली कंडीशन ये इलेक्ट्रॉन इस C पे आएंगे तो यहाँ पे यानी कि आपका प्लस आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जब कमी होती है तो यानी कि आपका कैटायन बनता है तो ये प्लस हो गया। और यहाँ पे यानी कि जो सिंगल बॉन्ड था बाद में यानी कि डबल बॉन्ड आ गया। मगर ये कि कार्बन के वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ये जो वाला बॉन्ड था एक्स्ट्रा ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। इस बॉन्ड की जो 2 इलेक्ट्रॉन है वे दोनों इलेक्ट्रॉन यानी कि इस कार्बन पे शिफ्ट होते हैं। ये ऑर्थो यानी पोजीशन कहलाती है और जहाँ पे यानी कि आपका 2 कार्बन यानी कि यहाँ पे शिफ्ट हुए तो ये आपका यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। उसके बाद यानी कि बाद में चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, ये पहले स्ट्रक्चर में हुआ। अब ये एरो यानी कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर के लिए बना रखा है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ शिफ्ट होंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। उसके बाद यानी कि ये आने पर इस कार्बन के साथ अब क्योंकि यहाँ पे तो आपका जस्ट यानी लाइन यहाँ पे शिफ्ट हो रही है, उसके लिए यानी कि ये वाला एक बॉन्ड यानी कि आपको यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये आपकी पैरा पोजीशन है, वहाँ पे यानी कि आपका माइनस आ जाएगा। बाद में चलिए यानी कि ये यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एक बॉन्ड के फॉर्म में यहाँ पे शिफ्ट होंगे, अगर वो यहाँ पे शिफ्ट होंगे। मगर यहाँ पे यानी कि ये जो लाइन थी उसके दोनों इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। देन आफ्टर फाइनली ये दोनों इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे एक लाइन की फॉर्म में शिफ्ट हो जाएंगे।
और उसके बाद ये जो है वापस, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हमें ज़रूरी है कि इस यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जैसे शिफ्ट करने के बाद आपके वापस वही पोजीशन आ जाएगी जिस पोजीशन पे चले। तो यानी कि हर पॉइंट पे आप देख पा रहे हैं कि जैसे यहाँ पे यानी कि आपके पास माइनस आया और यहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्ज आया, और यहाँ पे ये जो आपकी मेटा पोजीशन है उस पर यानी कि कोई नेगेटिव चार्ज नहीं आया। वापस लास्टली जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में ये सारे स्टेबल स्ट्रक्चर हैं, बट यानी कि दे आर सिमिलर स्ट्रक्चर्स, इसलिए भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहला रहे हैं। ये स्ट्रक्चर कहते हैं, आप ये कहते हैं, ये कहते हैं, ये कहते हैं, ये सभी यानी कि ब्लेंड है, यानी कि डिफरेंट ऑप्शंस हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उसका रोटेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा है, मगर हर जगह जो कार्बन है उसकी वैलेंसी यहाँ पे सेटिस्फाइड है। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हेलोजन एटम्स इस ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज आया टू इंक्रीज इन दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पे यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये कह सकते हैं कि ये आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हुआ है, तो इसलिए ये कह सकते हैं कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग।